एकादशी व्रत नहीं रखता है वो पापात्मा है और उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। तो भीम बड़े चिंतित भगवान के पास गए, बोले हे भगवान, मैं तो भूखा रह नहीं पाता हूँ, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझसे बस में है नहीं, मैं नहीं रह पा रहा। तो भगवान बोले कि तुम सारी एकादशी नहीं रह पाते हो, कोई बात नहीं, कम से कम ये जो भीमी एकादशी है इसको इसीलिए भीमी एकादशी नाम पड़ गया, भीमा एकादशी नाम भी बोलते हैं। तो इस निर्जल एकादशी को अगर आप करोगे तो आपको समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो ये वो एकादशी आ रही है 18 तारीख को, तो इसको हम सब लोग निर्जल रख के व्रत करेंगे। और एकादशी का सही तरीका है कि हम एकादशी के एक दिन पहले व्रत रहें, यानी दसवीं की शाम को, दसवीं की रात में फलाहार करें। उस दिन शाम को, शाम से ही भोजन न लें, सुबह के समय ले सकते हैं लेकिन शाम को अन्न न लें। और अगले दिन सुबह से निर्जल, और अगले द्वादशी के सुबह तक हम लोगों को क्या रखना है, पारण के समय तक निर्जल रखना है। और उसके बाद भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन करा करके और उनको दान दे करके तब व्रत खोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। और एकादशी की रात में जागरण करें। एकादशी रात की जागरण का बड़ा महिमा है, जितना कर सके। कोई व्यक्ति पूरी रात करते हैं, कोई आधी रात करते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है, शरीर और आपका भाव और स्वास्थ्य। जैसे हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती, हम एक टाइम 12 बजे तक प्यास लेकिन उसके बाद नहीं, पानी थोड़ा सा ही नहीं, वो मेरी बात तो समझ लो बड़ा स्पष्ट। जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है उसको निर्जल नहीं रखना है। शुगर का पेशेंट है, उसे नहीं रहना है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से क्षमता नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको नहीं रहना। पता चला आपने एक निर्जल जिद के लिए पकड़ लिया और वो एक निर्जल के चक्कर में सारी एकादशियां छूट गई, आपका हरी बोली हो गया। ठीक नहीं है ना भाई। और भी तो एकादशियां आएंगी, उनका पालन करना है कि नहीं करना है, तो वो तभी रहेगा ना जब हम जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर एकादशी को व्रत रखो। लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप फलाहार ले सकते हैं, है ना, अपनी जल भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक नियम है, कोशिश करो कि दिन में आप ऐसा मत करना कि निर्जल रहो फिर धूप में जाओ, फिर आपको परेशानी होगी। थोड़ा सा अपना बचाव रखना, क्योंकि काफी गर्मी पड़ रही है, धूप चल रही है, तो इससे अपने को बचाते हुए, खाली पेट होता है तो लू लगने की संभावनाएं अधिक होती है। इसलिए आप निर्जल रहो तो कोशिश करो कि उस दिन पूरा अपना नाम जप, स्वाध्याय, लेक्चर सुनना, श्रवण, उसमें अपना पूरा दिन लगाओ। नाम जप में, श्रवण में और स्वाध्याय। सांसारिक चीजों से छुट्टी ले लो। वैसे भी हमारा प्रयास होना चाहिए हर एकादशी को हमें सांसारिक कार्यकलापों से छुट्टी ले लेनी चाहिए और 15 दिन में पूरी शक्ति के साथ भक्ति करनी चाहिए। सेवा, प्रचार, साधना, नाम जप, माला। उससे क्या होता है, हर 15